नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे अलंकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को यहाँ पर दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए यहाँ पर अलंकार, तो याद रखिए अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जो कि आपका दिया शब्द अलंकार, अर्थालंकार और आपका उभय अलंकार। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो आपका कौन सा, तो आपके यहाँ पर शब्द अलंकार और आपका अर्थालंकार। ठीक है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शब्द अलंकार का भेद है। तो हम लोग एक एक का भेद देखते हैं, जो कि आपका दिया गया है कौन सा, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की अगर बात करते हैं तो शब्द अलंकार के जो आपके पार्ट हैं वो आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और आपका विवक्षा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विवक्षा अलंकार का दूसरा नाम, तो आपका पुनरुक्ति प्रकाश होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आपका है पुनरुक्ति और आपका है यहाँ पर कौन सा, पुनरुक्ति व दाभास। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, ये शब्द अलंकार के आपके भेद होते हैं। डायरेक्ट आपको पढ़ लेना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट आपका है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में आपके कौन से आते हैं, तो आपके उपमा अलंकार, रूपालग अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीय अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, अन्योक्त अलंकार। मतलब ऐसे बहुत होते हैं जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। इस वीडियो में काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलने वाला है और बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं जीरो से हीरो बनाना है। इस वीडियो में अलंकार में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कह रहा आपसे अलंकार 2 शब्दों अर्थात आपका अलम धनकार से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ क्या होता है, अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात जो अलंकृत या भूषित करने वाला होता है उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, या कह सकते हैं आपका सजावट, या कह सकते हैं श्रृंगार। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषण से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकार से ही बढ़ती है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करता है उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। एक बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं आपकी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति जो आपकी हुई है वो अलम धन क्रा धन आपके धच्च से आपसे प्रत्यय से हुई है। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि मूल शब्द क्या है, तो आपका ये है, प्रत्यय आपका यहाँ पर है और आपका उपसर्ग इसमें से यहाँ पर अलम हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है। अगला प्रश्न आपका है आचार्य वामन। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति लाढकार अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो अलंकार होता है। वहीं पर अलंकार शब्द के जो जनक है, याद रखिएगा, अलंकार शब्द के जो जनक है वो आपके आचार्य भामा है। याद रखिए कौन है, आपके आचार्य भामा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है दंडी के अनुसार। एक दंडी आपके हैं, तो दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन प्रच्छेद अर्थात कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को ही अलंकार कहते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था और इनको जरूरी है, क्योंकि अगर सर्च करेंगे तो हो सकता है किताबों में भी ना मिले और आपको यहाँ पर यूट्यूब में भी ना मिले। लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे जीरो से हीरो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, आपकी याद रखे रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट भी करवाया जाता है। यह आपकी सुविधा के लिए है कि बेसिक भी पढ़िए और रात में टेस्ट दीजिए। ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रात 8:30 बजे आपको आना है। ठीक है, चलिए अलंकार के भेद जो कि हमने बता दिया, मुख्यतः 3 वर्ग होते हैं। हमको यहाँ पर 2 ही पढ़ना है, मुख्य रूप से आपकी इनको है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका पहला दिया गया है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है, जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार 2 प्रकार के, मतलब 2 शब्दों से मिलकर बनता है। शब्द धन अलंकार, ठीक है, 2 शब्दों से मिलता है शब्द धन अलंकार अर्थात शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार में देखिए कुछ पॉइंट भी पूछे जाते हैं कि शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो ध्वनि और आपका अर्थ। इसी ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन पूछे कि शब्द अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए 7 भेद होते हैं। ठीक है, 7 भेद होते हैं। ये पॉइंट आपको जल्दी मिलेगा नहीं, तो याद रखिएगा शब्द अलंकार के कुल कितने, तो 7 भेद होते हैं। अगला पॉइंट आपका है अर्थालंकार। तो जहां अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब याद देखिए अर्थालंकार की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। हमने बताया अलंकार बहुत होते हैं, 100 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए अर्थालंकार की कोई निश्चित संख्या नहीं है, बल्कि शब्द अलंकार की संख्या निश्चित है, 7 भेद होते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए इनमें से मुख्य रूप से देखा जाए अर्थालंकार में तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवी, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्त, भ्रांतिमान, विभावना और आपका अन्योक्ति।
अब यहाँ पर आपका उभयालंकार क्या होता है, इसको भी परिभाषा देख लीजिए। तो उभयालंकार ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही गुण होता है, अर्थात जहां शब्द और अर्थ दोनों को मिला दिया जाए, इनके आधार पर काव्य में चमत्कार हो जाए, वहां पर उभयालंकार होता है। ये आपकी परिभाषा है। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एक एक को पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से आप लोग नोट्स बनाइएगा। इसके बाद आपको किसी प्रकार के किताब में भी पढ़ने को नहीं पड़ेगा। जो आपका अलंकार है, अलंकार दिया है तो अनुप्रास दो शब्द अनुधन प्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है क्या, वर्ण या अक्षर होता है, क्योंकि परिभाषा से ही इसी शब्द से बनने वाली परिभाषा, ठीक है ना। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। जहां एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको यहां पर लिखना है आपकी कॉपी में, इतना ही कॉपी में लिखना है, ठीक है। अगले पॉइंट में आप देख लेते हैं जो आपका उदाहरण है। देखो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जहां एक ही वर्ण की, ठीक है। देखिए यहां पर उदाहरण जैसे आपको लिया गया है एक उदाहरण कि चंदन ने चमेली को चांदी के चम्मच से चॉकलेट चटाई, ठीक है। वो जमाना चला गया कि चंदू ने चाचा के, है ना, चौराहे पे वो चीज चला गया। थोड़ा आधुनिक युग में आते हैं और अपने हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो चंदन ने चमेली को चांदी की चम्मच से चॉकलेट चटाई, अर्थात यहाँ पर चार शब्द आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी चाहे, 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 अर्थात देख सकते हैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। अब इससे जुड़े हुए हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा उदाहरण देखने वाले हैं, जो एग्जाम में आप किसी एग्जाम में बैठेंगे यहाँ से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। पसंद आ रहा हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और एक दोस्त को कम से कम शेयर भी करिए। चलिए कह रहे हैं आपसे यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए, इसका है ये अनुप्रास अलंकार का है। देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, देखिए ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, अर्थात यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। इसके और भी उदाहरण है कि बंदों गुर पद पदुम परागा सुरुच सुवास सर से अनुरागा, यहाँ पर देखिए शब्द दिया है पा दा सा रा गा बा, वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। वैसे भी आप देख सकते हैं पा पा पा, है ना, और सा 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 शब्द आपके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माँ शब्द और आपके यहाँ पर सा शब्द भी आपको देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला दिया है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ पर आपका क्या है, तो रा शब्द यहाँ पर दिया है, पा शब्द यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं जो आपको देखो मुख्य रूप से आपके यहीं पर होंगे, रा और जो आपका पा है मुख्य रूप से आपके यही हैं, ठीक है। तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ पर भी क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है, राधे राधे। चलिए दिया गया है अगला उदाहरण, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, यहाँ पर देखो का है ना और इसके बाद कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर ना शब्द है, यहाँ पर ना है, इसमें भी आपका क्या है, तो आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना, क्लियर है ना। कहत लखन सन राम सुनाई, इसमें से मतलब कुल मिलाकर उन्हीं का उदाहरण है। अगला है मुदित मनोहर मानस देखा, मुदित मनोहर मानस देखा, यहाँ पर भी देख सकते हैं माँ शब्द है, माँ शब्द है, माँ शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के जहाँ पर हम फोकस करा रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है, माँ शब्द की आवृत्ति आपकी यहाँ पर आपकी है, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। क्योंकि कुछ शब्द आपको ज़्यादा ही दे दिया है, कुछ ज़्यादा इतना नहीं करना है, मेन शब्द पर फोकस करना है जो एग्जाम में आप कर सको, क्योंकि अभी अनुप्रास अलंकार के अभी भेद मिलेंगे, वहाँ पर आप कन्फ्यूज होंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से समझ लीजिए, अभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल से। कह रहा है आपसे कि शेष गणेश शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावें, यहाँ पर देखिए औ का सा शब्द दिया है, सुरेश ने शेष महेश, ठीक है, गणेश दिनेश, मतलब सा शब्द की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, सा शब्द की आवृत्ति हो रही है। देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है ना शब्द भी आपका है ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपके दो वर्णों की ज्यादा आवृत्ति हुई है, इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। चरर मरर खुल गए अरर र स्फुटों से, यहाँ पर र शब्द की आवृत्ति हुई है, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला है मैया मोहि मैं माखन नहीं खायो, मैया मोहि मैं नहीं माखन खायो, आपका आवृत्ति हो रही है माँ वर्ण, जो कि आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें अलंकार कौन सा है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया गया। तरीका क्या बदल दिया गया, पूछा गया था कि दिए गए उदाहरण में से दूसरी लाइन में कौन सा अलंकार है, देखो ये पूछा गया था। तो यहां पर कह सकते हैं इसके अनुसार से तो आपको लग रहा है कि अनुप्रास अलंकार है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कि दिए गए पंक्ति में दूसरे वाली पंक्ति में अलंकार कौन है, तो एक शब्द छुपा है मनहु, और मनहु शब्द जहां पर होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है मेरे भाई। तो इस प्रकार से जवाब क्या बनेगा, यहां पर आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आ गया ना। अगर ये पूछ लेता पहले वाले में तो सीधा सी बात है कौन सा
अनुप्रास होगा। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि दूसरी पंक्ति में कौन सा है, तो अलंकार। याद हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगले और भी उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं। कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश, कावर्ण की आवृत्ति हो रही है, क्लियर हो गया होगा। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, यहां पर सा शब्द आपको दिख रहा है, यहां भी आपको क्लियर हुआ अनुप्रास अलंकार है। अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, यहां पर भी चार चार शब्द आपको मिल रहे हैं, अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला दिया गया है कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, तो का शब्द और ना शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर कौन सा, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये जो उदाहरण है कहीं ना कहीं ये पांचों के मिक्स हैं, इनको अलग किस प्रकार से करेंगे, समझेंगे कैसे, तो इसको भी आपको देखना है। अनुप्रास अलंकार के भेद आपके क्या होते हैं, तो भाई अनुप्रास अलंकार के भेद आपके कौन से हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और आपका अंत्यानुप्रास। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, और वैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो आपका इनमें से कौन श्लेष अलंकार है आपका अनुप्रास। चलिए पहला आपका दिया है अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला आपका दिया है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में देखिए, छेका को छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जानते हैं, छेक अलंकार से भी जाना जाता है, जिसमें छेक का अर्थ होता है चतुर या कह सकते हैं चालाक। ठीक है, छेक का मतलब होता है चतुर या कह सकते हैं चालाक। जहां, याद रखिएगा पॉइंट को समझिए, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता क्रमशः आवृत्ति हो, वहां पर छे का अनुप्रास होता है। ठीक है, क्या दिया है कि जहां एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहां छे का अनुप्रास होता है। जैसे जैसे यहां पर समझिए। ठीक है, यहां पर ये कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं, एक उदाहरण में इसे परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो अलंकार जहां वर्ण क्या हो, जहां वर्ण क्या हो, 2 बार आए। ठीक है, कितने बार आए, 2 आए। अब छींकने से समझिए, छींकने से एक पॉइंट समझिए, जैसे आपकी ये नाक है, तो नाक में छेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो छे का अलंकार में याद रखिए 2 वर्ण जहां पर मिले। देखिए यहां पर थोड़ा सा गाने के तर्जुमे है कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो यहां पर देखो पूरे पॉइंट में यहां पर 4 शब्द है, यहां पर 4 शब्द है, अर्थात यहां पर आपका क्या हुआ, तो आपका छे का अनुप्रास हो गया। क्लियर हुआ यहां पर। और भी उदाहरण इसके समझिए, काफी समझ में आएंगे कि रिज रिज रहसी 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 हंसी हंस उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो आपको समझ में आया, दई दई रीज रीज रसी, 2 वर्ण आपके हैं, 2 वर्ण है ना, तो आपका क्या हुआ, छे का अनुप्रास हो गया। नाक से छीको तो 2 ही आपके छिद्र होते हैं। यहां पर रीज रीज रहसी रहसी हंसी हंसी में छे का अनुप्रास है, क्योंकि वहां पर वर्ण क्या है, स्वरूप और क्रम में एक बार दोहराया गया है। समझ में आ गया होगा भाई साहब। चलिए अगला दिया है बंदों गुरपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इस पद में देख सकते हैं पा शब्द और दा शब्द की यहाँ पर पुनः आपकी 2 वर्ण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कौन सा, तो आपका छे का हो गया होगा। क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बात की, मतलब आवृत्ति की बात की गई है। अतः पदुम, पदुम शब्द में दा वर्ण में लगे स्वर उ की मात्रा को नहीं गिना जाएगा। समझ में आ गया ना, जो उ मात्रा है इसको नहीं गिनेंगे, सिर्फ वर्ण को गिनेंगे, वर्ण को गिनेंगे, पदम। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। इसमें देखिए का वर्ण की आवृत्ति जो आपकी है, यहाँ पर देख सकते हैं का वर्ण की जो आवृत्ति है वो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं एक बार स्वरूप में और एक बार आपकी क्रम में हुई है, अर्थात छे का अनुप्रास आपको हो गया। का शब्द है, का शब्द 2 आपको हुई। क्लियर हो गया, हो गया। अच्छा अगला दिया है छे का अनुप्रास अलंकार के कुछ और भी उदाहरण है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुनी। देखो ये अलंकार के भी पार्ट हैं और इसके भी हैं, उन्हीं से निकाला गया है। यहाँ पर देखिए पॉइंट आपको दिया गया है कंकन किंकिन, ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका धुनि सुनी, है ना। तो यहाँ पर का वर्ण जो आपका है ये क्रम के अनुसार दिया है, क्रम के अनुसार। तो जब अनुप्रास अलंकार डायरेक्ट ना दे और बोले कि छेका अनुप्रास, तो सिंपल सी बात है छेका अनुप्रास आप लगा सकते हैं। अगला है कि राधा के वर वैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दास दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाए। यहाँ पर देखिए दाख, ठीक है, क्या दिया है, दाख और दुखी। ठीक है, क्या दिया भाई, दाख और दुखी में दा और ख वर्ण स्वरूप और क्रम से आपके आए हैं। ठीक है, पास पास बिल्कुल है ना, ये समझिए बिल्कुल पास पास में यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगले पॉइंट में आते हैं कि अमी मुरी मैं चूरन चारू समन सकल भौरुज परिवारू। यहाँ पर 4 रा सा की भी आवृत्ति आपको समझ में आ गई होगी। आई होप इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला दिया है वृत्तानुप्रास।
तो भाई वृत्तानुप्रास में यहाँ पर कह सकते हैं जो एक वर्ण होता है ये 2 से अधिक बार आता है। ये वर्ण जो होता है एक मतलब 2 से अधिक बार आता है। कुल मिला के देखा जाए तो 3 बार शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई तो ये देखो जो मुख्य रूप से बन रहा है ये उनका अनुप्रास अलंकार का ही परिभाषा बन रहा है। लेकिन देखा जाए तो 3 शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे तो समझ लीजिए। देखो यहाँ पर दिया एक या अनेक बार हुई, वहां पर बोलते हैं मुदित महीपति मंदिर आए माँ सेवक सचिव सुमंत बुलाए। 3 बार निकल लेना। मतलब कि 2 से ज़्यादा निकलेंगे, 2 से ज़्यादा ही निकलेंगे। और अगर 2 निकलते हैं तो फिर आपका वो आपका हो जाएगा छींकने वाला, है ना, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा निकलता है तो वृत्तानुप्रास होगा। ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट आते हैं स्पष्टीकरण में। देखिए कह रहा आपसे माँ दा ता सा वर्णों की आवृत्ति अनेक बार बिना स्वरूप एवं क्रम के हुई है, अतः यहाँ पर वृत्तानुप्रास हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरोष जास निरंतर गाँव में, यहाँ पर सा ना रा की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अर्थात वृत्तानुप्रास में आपका आ गया। ठीक है। तरन तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाये ता वर्ड हुआ है तो आपका वृत्तानुप्रास हो गया ता। ठीक है। मतलब 3 से ज्यादा ही आपके आएंगे, 2 नहीं आएंगे। ठीक है ना। अगर पूछे भाई साहब पूछे कि यहाँ पर अलंकार कौन है तो आपका ये तो अलंकार है भी, ये जो आपका अलंकार है ठीक है वृत्तानुप्रास है, लेकिन मुख्य रूप किसका पार्ट है, मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार का पार्ट है ना। तो अगर ये नहीं देता है तो आपको क्या देगा, अनुप्रास तो देगा ही ना। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि वृत्तानुप्रास अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण कुल कानन कुंडल मोर पखा का शब्द आया। ठीक है। मुख मयंक सम मंजू मामा आया। कलावती केकिलवती कलिंदा इसमें भी आया। चरण चोट चटत चकोट इसमें भी आया। सपने सुनहले मन भाए इसमें कहीं ना कह सकते हैं कि आपका सपने सुनहले मन। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रकार से हुआ कि आपका ना शब्द जो आपका है इसमें से इनको काउंट कर लिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए ये जो शुद्ध रूप से है यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, सपना सुने हैं मन भाए, तो इसे हम कहीं ना कह सकते हैं 6 का में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ही आपके यहाँ पर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना शब्द आपको दिया है 3, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा है तो आपका वृत्ता हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर देखिए लटानुप्रास। ठीक है। लटानुप्रास आपका है जहां एक शब्द की कई बार आए, मतलब जहां एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाए। देखिए जहां एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाए। जैसे कह रहा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। यहाँ पर कह सकते हैं कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। यहाँ पर देखो धीरे धीरे और धीरे धीरे शब्द तो वही हैं लेकिन अर्थ यहाँ पर आपके अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जहाँ एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाए, वो आपको हो जाएगा इसमें से। और उदाहरण समझिए लटानुप्रास में। याद रखिए एक पॉइंट याद रखिए, लटानुप्रास अलंकार को यमक अलंकार का ठीक उल्टा अर्थात विपरीत अलंकार माना जाता है। इसे नोट करिएगा इस पॉइंट को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमक अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है तो आपका लटानुप्रास होता है। ठीक है। देखिए कह रहा उदाहरण, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में कि यहाँ पहले मनुष्य का जो अर्थ है वो इंसान एवं दूसरे शब्द मनुष्य का अर्थ होता है इंसानियत। समझ में आ गया ना। एक शब्द का अर्थ मनुष्य है, दूसरे मनुष्य का अर्थ होता है इंसानियत। अतः भाव परिवर्तन के आधार पर यहाँ पर लटानुप्रास आपका हो गया। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला दिया गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर अच्छा है तो माता पिता को टेंशन लेने की नहीं है, और अगर पुत्र अच्छा नहीं है तो भाई उसके लिए धन एकत्रित करना आवश्यक होता है। तो वही चीज दिया है कि यहाँ पर आपका पूत है। ठीक है। पूत देखो, पूत सपूत और पूत कपूत। तो भाई यहाँ पर जो सपूत भी है उसका भी अर्थ क्या होता है, पुत्र ही होता है, लेकिन पुत्र अच्छा है या बुरा ये इन शब्दों पर बताया जा रहा है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुर पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुर पदवी थी जिसके अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पर 2 शब्द आपके यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है। इस प्रकार से अगला है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यहाँ पर भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला है कि जन्नी तू जन्नी भई विध सन कछु ना बसाए। तो यहाँ पर आपको ये शब्द आपको आ गए हैं। देखो अलंकार को हम रट नहीं सकते हैं, बस इतना जानते हैं कि अगर जितने उदाहरण हमने दे दिया है भाई साहब इतने पढ़ लेंगे
कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो आपको ना निकल जाए, अलंकार में दिक्कत आपको नहीं हो सकती, क्योंकि इतने अलंकार हमने ले लिया है जो आपके अभी तक के पूछे गए हों किसी भी एग्जाम पे। ठीक है, अगला है राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय ही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय। ठीक है, तो इसमें भी आपके जो दिए गए हैं, ठीक है, वो क्लियर करके देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। लड़का तो लड़का ही है, अब देखिए भाई, लड़का तो लड़का ही है, लड़का वो भी है और लड़का आपका ये भी है। लड़का चाहे अच्छा हो चाहे लड़का आपका बुरा हो, बात तो वही हुई ना, पुत्र सपूतों का धन संचय और पुत्र सपूतों का धन संचय, मतलब वही हुआ ना, सपूत और कपूत, वही चीज़ है। लड़का यहाँ भी लड़का यहाँ पर, लड़का है कैसा ये डिपेंड करता है। तो इन दोनों के आपके अर्थ में आपके परिवर्तन आएंगे। क्लियर आ गया ना। अच्छा, अब आते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कि जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति होती है, जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वो आपका वर्णमाला है, वर्णमाला में जैसे आपका का है, फिर खा है, फिर आपका गा है, फिर गा है, फिर आपका अंगा है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका अलंकार है इसको थोड़े पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। कैसे, यहाँ पर पहचान इसकी मुख्य रूप से ये जो हम आपको बता रहे हैं इसको समझिए कि कोई भी जो उदाहरण होगा वहाँ पर एक ही वर्ग के वर्ण ज़्यादा होंगे, का खा गा घा, या चा वाले होंगे चा छा जा। समझ में आ गया होगा जो पॉइंट हम बताने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण समझिए, जैसे कि उदाहरण है आपका है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब। गाना नहीं गा पाते हैं, नहीं गाना गा के सुनाते, एक लड़की को देखा, बस गा नहीं पाते, समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं का शब्द है, का शब्द है, का शब्द है, खा शब्द है, ठीक है, गा शब्द है, मतलब खा शब्द है, गा शब्द है, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वर्ण के अक्षरों का प्रयोग होता है, वहाँ पर आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक उदाहरण और समझिए इसका, कह रहा है दीनानांत था दीनांत था थे दीनानाथ डूबते। तो भाई ऐसे तो आप समझ नहीं सकते, लेकिन हमने आपको बता दिया वर्ण जो हैं एक ही वर्ग के हैं। देखो ता वर्ग के ही सभी शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं और ना शब्द की आवृत्ति भी हो रही है जिनका स्थान आपके दंत से है। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। एक बार पढ़िएगा भाई साहब, लिखिएगा और आनंद आ जाएगा आपको। चलिए, अनंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? अनंत्यानुप्रास जहां पद के अंत में तुक मिलती है वहां पर आपका अनंत्यानुप्रास होता है। अनंत्यानुप्रास को तुकांत अलंकार भी कहते हैं। मतलब समझिए, जैसे क्या होता है कि आपने रामायण पढ़े हैं, रामायण में चौपाई जो होती है या कोई भी होती है, लाइन के अंत में बराबर वर्ड आते हैं, बराबर वर्ड आते हैं, उन्हें तुकांत बोलते हैं। लय मिलाते हैं, लय मिलाते हैं। देखिए एक उदाहरण आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या है कि पंक्ति के अंत में वर्ण समान हो, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। देखिए सनम सनम शब्द मिल रहा है, यही शब्द आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अंत में जो वर्ण होते हैं वो तुकांत होते हैं, वो लय को बनाते हैं, यही गाने को जोड़ते हैं। तो आपका अनंत्यानुप्रास में क्या हुआ, ये आपको पॉइंट हुआ। ऐसे जो शब्द होते हैं इसके अंतर्गत आपके आते हैं। और भी उदाहरण इसको समझिए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपके तुकांत हैं ये इसके हैं। हाँ, एग्जाम में क्या है कि ऑप्शन के अनुसार वहां पर कौन सा अलंकार देता है वो आपको देखना है। अगला है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राधे राधे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आई शब्द है और आई शब्द है, ये आपको। और रात 8:30 बजे याद रखिए, रात 8:30 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट किया जाता है जो कि 50 प्रश्नों का होता है। कभी कभी मैराथन क्लास भी होती है, तो आप लोग रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट जरूर लगाइएगा। हिंदी में कभी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यमक अलंकार, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यमक अलंकार है, तो यमक शब्द का अर्थ क्या है? तो यमक शब्द का अर्थ होता है दो या कह सकते हैं जोड़ा। ठीक है, दो या जोड़ा। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो वहां यमक अलंकार होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट परिभाषा आपसे पूछता है कि यदि कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? तो आपका यमक अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। कह रहा आपसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। ठीक है ना, तो ये परिभाषा आपने हमेशा पढ़ा है, उदाहरण भी पढ़ा है ना। और याद रखिएगा एक पॉइंट आपका यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ट्रिक के रूप में होता है कि ये जो आपके शब्द होते हैं, ये शब्द जो होते हैं लगभग आसपास में ही आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं लगभग पास पास में देखने को मिलते हैं, मतलब 90% देखा जाए तो ऐसे आपको पास पास में चिपके हुए आपको मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका जो स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि मतलब क्या है।
तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, जिसमें से पहले कनक शब्द का अर्थ क्या है, धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ क्या है, आपका सोना है। इसी प्रकार से आपको कॉपी में नोट करना है, नहीं तो हम ऐसे बोलते जाते और आप नोट कर लेते, लेकिन जिस प्रकार से हमने लिखा है ताकि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अगला दिया है उदाहरण जो कि आपका दिया है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, हमेशा से पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है। यहां पर देखते हैं स्पष्टीकरण में कि यहां बेर शब्द 2 बार आया है, पहले बेर का अर्थ है खाने वाली बेर, और जबकि दूसरे का बेर का मतलब है पहर, ये कह सकते हैं आपका समय, ठीक है ना। यह आपके हो जाता है, कई प्रकार से इसके अर्थ निकालते हैं, 3 बेर संख्यावाची हो गया, 3 टाइम हो गया, इस प्रकार से भी इसका अर्थ निकाल देते हैं। मतलब आपको बस ये समझिए कि आपके किस में होता है, यमक अलंकार में होता है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण आपका है, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर देख सकते हैं कि जो घटा शब्द आपका है, घटा शब्द जो आपका है यह आपका 2 बार आया है, जिसमें से पहली घटा का अर्थ क्या होता है, बादल होता है, और दूसरे घटा का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो ये भी उदाहरण किसका है, यमक अलंकार का है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीन्ही, रति रति शोभा रति के शरीर की, ठीक है। देखो ऐसा है, आपका जो अलंकार है क्या है, तो समझिए पहली पंक्ति में जो आपका बेनी है, बेनी शब्द 2 बार आया है, पहले बेनी शब्द का प्रयोग कवि के नाम के लिए किया गया है, और जबकि दूसरे बेनी का शब्द होता है आपका चोटी होता है। तो आपका लिख लेंगे कॉपी में, तो आपको नोट हो जाएगा। जब 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपके बार बार अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल से बता सकते हैं। मानते हैं कि कोई अलंकार का अर्थ शायद ना निकाल पाए, और हम नहीं चाहते हैं कि आप अर्थ निकालें भी। जितने उदाहरण हमने यहाँ पर दे दिया है, बस उदाहरण को कभी कभी आप रिवीजन कर लिया करिए, या आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। क्लियर है। अगला दिया गया है अन्य उदाहरण आपके, कि यमक अलंकार के अन्य उदाहरण आपके हैं कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डरी दे मन का फेर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो मन का और आपका मन का, यहाँ पर मन का अर्थ क्या है, माला में पिरोया जाने वाला दाना, और मन का एक दूसरा होता है आपका हृदय होता है। तो इस प्रकार से भी क्या हो गया, यमक अलंकार। क्लियर हुआ। अगला है, जेते तुम ताते, जेते तुम ताते मेरे नभ में ना ताते। यहां पर देखो तारे तारे शब्द दिया है, ठीक है। जेते तुम तारे, यहां पर दे तारे, और यहां भी तारे है, ठीक है। तारे मतलब क्या होता है, उद्धार किया, दूसरा आपका मतलब होता है आपके सितारे। ये भी आपका किस में है, यमक अलंकार में है। अगला दिया गया है यहां पर, कह रहा है आपसे, भजन कहो ताते भजो भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गंवार। यहां पर देखो भजो शब्द आपको आ चुका है, भजो शब्द आपका आ चुका है। भजो मतलब होता है भाग जाना, और एक होता है भजो मतलब भजन करना, जो कि आपके यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है ना। अगला दिया है कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई के सारंग कही गई चोट। यहां पर आप देख सकते हैं सारंग शब्द आपका 2 बार दिया है। इस प्रकार से यहां पर कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात यहां पर जो सजना है, यहां पर जो सजना है, तो सजना मतलब आपका श्रृंगार हो गया, और एक सजना मतलब क्या हो गया, तो आपका पति हो गया। इस प्रकार से ये सजना हो गए। अगला दिया गया है कि तो परवारों उस बासी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वासी तू मोहन की उर्वासी कै है उस बासी समान। मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं, उर्वासी की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। उर्वासी तो उर्वासी मतलब होता है उर्वशी नामक एक अप्सरा है। याद रखिए उर्वशी नामक क्या होती है, अप्सरा है। दूसरा जो आपका उर्वासी है वो क्या है, हृदय में बसी। और तीसरी बार जो आपका आया है उर्वशी, ये गले में पहनने वाला एक आभूषण या माला होता है। तो कुल मिला के इन सभी का जो अर्थ हुआ क्या हुआ, तो आपका क्या हुआ भाई, तो आपका यहाँ पर यमक अलंकार। क्लियर हुआ। चलिए अगला है कि खग कुल 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 सा बोल रहा, ठीक है, और आपका किसलय सा अंचल डोल रहा, कुल कुल कुल, है ना। ये भी आपका हुआ। अगला है सूर सूर तुलसी शशि उड्डयन केशवदास, और कवि खगोत सम जहां तहां करत प्रकाश। ये सभी जो आपके अलंकार है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपको अर्थ आए, लेकिन बस उनको नोट करिएगा, तो 1-2 बार आप देखेंगे पता चल जाएगा कि नहीं ये इसी का अलंकार है। समझ में आ गया होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न आपका दिया है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां कोई शब्द एक ही बार, देख लीजिए, जहां कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। सिंपल सी भाषा में एक पॉइंट में, ये शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। क्या बोलते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अगला पॉइंट आपका है, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
यहां पर देखिए पानी शब्द आपका आया है, अंडरलाइन कर दिया गया है। और पानी शब्द जो आपका दिया है, पानी शब्द के 3 अर्थों में निकालते हैं। पहले पानी का अर्थ होता है यहां पर देखिए चमक, जो कि आप कह सकते हैं मोती के संदर्भ में कहा गया है। दूसरे पानी का अर्थ आपका प्रतिष्ठा है, जो कि मनुष्य के अंदर जो आपकी इज्जत है वो आपके मनुष्य को बोला गया है। और आपके कह सकते हैं तीसरा जो पानी का अर्थ है वो आपका होता है जल, जो कि कह सकते हैं चूने के संदर्भ में कहा गया है, जिस प्रकार से चूने को पानी जरूरत होती है। ये आपके तीनों अर्थ हुए। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर सुबरन शब्द दिया है। सुबरन शब्द के 3 अर्थ आपको है, यहां पर कवि, व्यभिचारी और चोर। यहां पर देखिए सुबरन, सुबरन शब्द के एक बार प्रयोग है। यहां पर कवि, व्यभिचारी, जो चोर है, तीनों को किस प्रकार से यहां पर ढूंढ रहे हैं। देखिए यहां पर सुबरन शब्द के 3 अर्थ में देखिए कवि के संदर्भ में जो सुबरन है, कवि के संदर्भ में जो सुबरन है, इसका अर्थ होता है क्या, तो अच्छे शब्द। किसका, तो कवि कभी भी क्या ढूंढता है, वो आपके अच्छे शब्द को ढूंढता है। व्यभिचारी जो होता है वो एक सुंदर रूप वाली स्त्री को ही ढूंढता है, ठीक है ना। चोर जो होता है हमेशा क्या करता है, सुबरन मतलब सोने को ढूंढता है, वो सोने को ढूंढता है। इस प्रकार से यहां पर कह सकते हैं जो सुबरन है, इनको तीनों रूपों से यहां पर आपके अर्थ निकाले गए हैं। इस प्रकार से यहां पर आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट को आते हैं करब से कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहां पर आपसे पूछा है कि यहां पर आपका कौन सा अलंकार है। तो भाई देखते हैं यहां पर श्लेष अलंकार में कौन सा है। तो देखो यहां पर एक वर्ड दिया गया है आपका वृषभानुजा, ठीक है, वृषभानुजा। तो वृषभानुजा और आपका हलधर, ठीक है, 2 पॉइंट आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो देखिए वृषभानुजा जो आपका है, यहां पर वृषभानुजा मतलब होता है वृषभानु की बेटी, जो कि राधा बोलते हैं, ठीक है। वृषभानु की बेटी कौन थी, राधा। और वृषभानु की बहन जो आपकी होती है गाय। अर्थात यहां पर एक ही शब्द के 2 अर्थ यहां पर आपको निकल आए। उसी प्रकार हलधर किसे बोलते हैं, तो हलधर यहां पर देख सकते हैं जो आपके होते हैं ना कृष्ण, ठीक है, और बैल का अर्थ मतलब कह सकते हैं हलधर जो आपके थे बलदाऊ, ठीक है, बलदाऊ को। और एक होता है आपका कौन, तो आपका हल तो होता ही है। इस प्रकार से ये भी आपका श्लेष हो गया। अगला पॉइंट आपका दिया है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है ढोल को कसना। गंवार के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है समझना। शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है डांटना। और पशु के संदर्भ में ताड़ना मतलब होता है मारना। कुल मिला के ताड़ना के देख सकते हैं यहाँ पर 1 से अधिक आपके अर्थ निकल रहे हैं। जैसे नारी के संदर्भ में ताड़ना मतलब होता है उसे अपने वश में रखना। इस प्रकार से एक शब्द आपका दिया है और एक शब्द से ही यहाँ पर आपके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, जो कि आपका श्लेष अलंकार था, चिपका हुआ। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है श्लेष अलंकार के यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां गांठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई। ठीक है, तो गांठ मतलब आपका ईर्षा होता है। एक गांठ मतलब होता है गन्ने का जोड़ा होता है। गन्ने आप देखे होंगे तो गन्ने में क्या होता है, गन्ने के गांठ से अनुसार बनती है ना, एक एक पोर बन के बनता है। इस प्रकार से अगला है मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन वाला मतलब जो मांगने वाला होता है, जो मांगने वाला होता है वो पट मतलब 2 चीज हुआ, एक तो आपका वस्त्र होता है, दूसरा दरवाजा होता है। तो याद रखिए मंगन को देखी पट देत बार बार, तो यहां पर पट का अर्थ 2 हुआ, एक तो वस्त्र हो गया, दूसरा आपका दरवाजा हो गया। ये भी आपको कंप्लीट हुआ श्लेष अलंकार। अगला है जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए बाजे उजियारे करे कढ़े अंधियारो होए। यहां पर बारे दिया है और आपका बढ़े दिया है। ठीक है, क्या दिया है, बारे दिया है और आपका बढ़े दिया है। बारे मतलब एक होता है जलाना, है ना, और दूसरा होता है आपका जन्म लेना। बढ़े मतलब होता है बड़ा होना और दूसरा होता है बुझाने पर। ये आपके कह सकते हैं इसका अर्थ होता है जो आपका श्लेष अलंकार। कॉपी में नोट करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, मंथ में सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेंगे, हमेशा याद रहेगा। अगला प्रश्न, नवजीवन 2 घनश्याम हमें। देखो नवजीवन 2 घनश्याम हमें, यहां पर देखो नवजीवन के 2 अर्थ होते हैं, एक तो जल होता है, दूसरा आपका नया जीवन होता है। घनश्याम के भी आपका काला बादल होता है और आपका कृष्ण भी होता है। तो ये भी आपका क्या हुआ, श्लेष अलंकार। अभी तक के पूछे गए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमने न लिया हो, और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न आपके रख दिए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे सभी टॉपिक कंप्लीट करना है, आराम आराम से करना है। ठीक है, अगला दिया गया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहां पर देखिए झाई, झाई शब्द से समझ सकते हैं क्या है, तो झाई मतलब होता है आंखों के नीचे काला हो जाना, झाइयां बोलते हैं ना, पड़ जाते हैं, फिर दवाइयों को यूज करते हैं लोग, है ना। और राधा की परछाई, तो झाई मतलब 2 पॉइंट हुआ, आंखों के नीचे काला होना और दूसरा राधा की परछाई। वहीं पर श्याम हरित, श्याम हरित मतलब तुलसी की पत्तियां और कृष्ण जी का प्रसन्न होना, ये आपका श्याम हरित है, अर्थात श्लेष अलंकार हुआ। अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला है,
कि विमाता बन गई आंधी भयावश, ना चंचल हुआ फिर भी घनश्याम, ठीक है, श्याम घन हुआ, श्याम घन हुआ। यहाँ श्याम घन में श्लेष है, विमाता के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है राम, जबकि आंधी के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है काला बादल। बात वही आपका हो गया, ठीक है। अगला है कि मधुबन की छाती को देखो सूखी इतनी कलियां कलियां, ठीक है। तो कलियां कलियां, तो कली में आपका दो प्रकार से आपके हो जाएगा कलियां कलियां, ठीक है। और यहाँ पर आपके आते हैं हम लोग कहाँ पर, तो आपके वक्रोक्ति। तो याद रखना है, आपको कॉपी नोट कर लेना है, जितने भी उदाहरण हमने आपको बता दिया है एक बढ़िया क्रम से लिख लीजिएगा और बस एक दो बार इसे उठाकर देख लिया करिए, ठीक है ना। और इतना टेस्ट आपसे करवाते भी हैं, आसानी से आप लगा लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, ये मत सोचो कि हमको याद नहीं हो रहा, याद नहीं होता है। एक दिन में घोल के नहीं पी सकते हैं, अलंकार 100 से ज्यादा होंगे तो भाई एक दिन में घोल के नहीं पी सकते हैं, लेकिन इन्हें धीरे धीरे अगर एक जैसे बोलते हैं ना रसासु, रस के अनुसार अगर इसे भभूत करेंगे, एक रस के अनुसार अनुभूत करेंगे तो आपके रस के अंदर बिल्कुल से विलीन होते चले जाएंगे, आसानी समझते चले जाएंगे। अगला है वक्रोक्त अलंकार। हाँ, किसी में अगर आपको समझ में भी नहीं आया है तो उसे नेट में भी डाल सकते हैं और उसके बारे में स्पष्टीकरण, उसके अर्थ को अच्छे से देख भी सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अगला है वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त अलंकार क्या होता है, जहां वक्ता अर्थात बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता, श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, अर्थ अलग निकाले वहां अक्रोक्त अलंकार होता है। वक्रोक्त अलंकार का दो भेद होते हैं, एक होता है काक वक्रोक्त अलंकार, दूसरा होता है आपका श्लेष वक्रोक्त अलंकार। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वक्रोक्त अलंकार के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, तो काक वक्रोक्त अलंकार और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्त अलंकार। अब इसमें क्या होता है कि इसके उदाहरण बहुत ही कम पूछा जाता है, जो पूछा जाता है जो हमने आपको बता दिया। अब फिर भी एक उदाहरण केवल देख लेना है और ज्यादा नहीं देखना है। काक वक्रोक्त अलंकार जो आपका है वो आपका क्या है, जब वक्ता अर्थात बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले तो वहां पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, ठीक है। ये सुकुमार को मतलब खुद को एक मतलब एक कह सकते हैं कि सुकुमार नाथ के बराबर बनने के लिए बोला है, तो ये आपका हुआ, ठीक है। और वहीं पर आपका श्लेष वक्रोक्ति क्या है, जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ निकाला जाए, वहां पर आपका श्लेष मतलब वहां पर निकाल लिया जाता है, यहां पर निकाला जाए, जबरदस्ती हुआ, ठीक है। तो को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, ये आपका श्रेष्ठ वक्रोक्त अलंकार है। इसके उदाहरण ज्यादा पूछे नहीं जाते, इस कारण आपका नहीं है। अगला है विप्सा अलंकार, ठीक है। विप्सा अलंकार, और विप्सा अलंकार को हमने आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि विप्सा अलंकार का दूसरा नाम बताना है। विप्सा अलंकार का दूसरा नाम क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है विप्सा अलंकार। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें से क्या है ये, तो यहां पर परिभाषा देखते हैं, कह रहा आपसे, जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए। देखो यहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना, कोई शब्द को दोहराना। मान लो जैसे क्या हुआ धीरे धीरे, तो इसमें क्या है पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो पुनरावृत्ति की जाए, वहां पर आपका क्या होता है भाई, तो वहां पर आपका होता है विप्सा अलंकार। या जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे है ना, तो दो बार आए हैं लेकिन अर्थ तो आपका एक ही होगा ना, इस प्रकार से। उदाहरण देखते हैं, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा श्याम, ठीक है, राधामय, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई, मतलब दोनों का अर्थ एक ही आपके हैं, ठीक है। सूरज है जग का बुझा बुझा, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए पुनरुक्ति हुई है ना, दो ही शब्दों की पुनरुक्ति यहाँ पर हुई है, यहाँ पुनरुक्ति हुई है, यहाँ हुई है। और आप लोगों ने जब हमेशा देखा है, मान लो अगर दो बार आपको मोही मोही लिखना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं ना, तो ये जो आपका डबल बार पास में आ जाए और इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, याद रखिएगा, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, वहां पर आपका कौन सा होता है, पुनरुक्ति अलंकार के नाम से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। पुनरुक्ति कह सकते हैं विप्सा, क्योंकि पुनरुक्ति वाले में ये शब्द आपको पता चला रहा है कि पुनरुक्ति है, तो याद रखिए पुनरुक्ति को ही हम विप्सा कहते हैं। अगर ये पॉइंट याद है तो इसके 50 उदाहरण भी दे देगा, तो 99% है कि आप 49 उदाहरण आप सही कर लेंगे। अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दो शब्दों उप धन मा, उप का अर्थ क्या होता है, तो उप का अर्थ होता है समीप तथा मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। अतः उपमा का अर्थ है दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। परिभाषा किस प्रकार से लिखना है, तो याद रखिए कि जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहां पर एग्जाम की दृष्टि से एक पॉइंट आपको दिया गया है
कि इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा या विपरीत अलंकार कहते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रतीप अलंकार का उल्टा कौन सा होता है तो आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, याद रखिए। ये 4 अंग कौन से होते हैं? तो आपका उपमेय होगा, उसमें उपमान होगा, साधारण धर्म होगा और वाचक शब्द है। अगर ये चारों हैं तभी आप उपमा अलंकार कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। यही कारण होता है कि उपमा अलंकार पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब इन चारों पॉइंट को समझ लेंगे तो उपमा अलंकार को समझने में या कह सकते हैं आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनको जरूर पढ़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कह सकते हैं इस वीडियो का अस्तित्व निकल पाएगा। उपमेय क्या होता है समझिए, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। पहचान क्या होती है? ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं, ये शरीर से संबंधित होती हैं, इसमें काल्पनिक गुण होता है, इसमें उपमेय में होता है। उपमान क्या होता है? तो उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। पहचान क्या होती है उपमान की? तो ज़्यादातर दूर की वस्तु उपमान होती हैं। देखो उपमान में क्या है, दूर की वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। ये प्रकृति से संबंधित होती हैं, इनमें वास्तविक गुण होता है, ठीक है। उपमान में तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब साधारण धर्म क्या होता है? तो दो व्यक्तियों व वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है, जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द क्या होता है? तो उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द यहाँ पर देख लीजिएगा, यही ट्रिक होती है, यही पहचान होता है। आपने ट्रिक वाले वीडियो में देखा होगा कि बोलेंगे इनकी पहचान कर लीजिए। जरूरी नहीं होता है कि ये आपको पॉइंट मिले, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पर याद रखिए इसकी पहचान जो आपकी होती है, मेन आपकी यही पॉइंट होते हैं कि आपको सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिम, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के जैसा, के समान, ये शब्द अगर आते हैं तो आप कहेंगे कि उपमा अलंकार है। ध्यान दें, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जिस वाक्य में उपयुक्त वाचक शब्द आए हो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। ये जो आपके दिए गए हैं, अगर इतने पॉइंट मिल जाते हैं तो आपका उपमा अलंकार होगा, इनको आपको रटना पड़ेगा। अगला पॉइंट है उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भी याद रखिए 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आपका होता है पूर्णोपमा, प्लुतोपमा और आपका मलोपमा। यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपका पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग, देखो 4 अंग कौन होते हैं? उपमेय होगा, उपमान होगा, साधारण धर्म और वाचक उपस्थित होते हैं, उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। देखो है उपमा अलंकार का भेद, लेकिन कभी अगर अलग कर दिया तो फिर क्या कहोगे? इस कारण से ना, तो पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। यहाँ पर मन क्या है? मन क्या है समझिए। मन आपका यहाँ पर क्या है? उपमेय है। पीपर, पात ये उपमान है। डोला शब्द क्या है? साधारण धर्म है। और सरिस शब्द क्या है? वाचक शब्द है। अर्थात इस पंक्ति में चारों ही अंग आपके विद्यमान हैं, इस कारण ये आपका पूर्णोपमा है, ठीक है। क्या है? पूर्णोपमा है। वास्तविकता देखा जाए तो हम लोग जो उपमा अलंकार देखते हैं वो आपका पूर्णोपमा अलंकार ही होता है, ठीक है। वो आपको उपमा अलंकार जो देखते हैं ना, पढ़ते हैं, वो आपका मेन आपको होता है पूर्णोपमा अलंकार। दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं प्लुतोपमा क्या है? प्लुतोपमा मतलब कुछ ना कुछ आपका गायब है। देखिए कैसे कि जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग में से किसी एक की कमी रहती है। देखो प्लुत शब्द लिखा है ना, प्लुत लिखा है, इससे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ पॉइंट कमी होगी, कमी रहती है, तो वहां पर प्लुतोपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ पर सा शब्द आपको देखो मिल गया है ना, तो समझ में आ रहा है कि ये उपमा अलंकार है। दी गई पंक्ति में टीला शब्द जो आपका है ये आपका उपमेय है, हाथी आपका उपमान है, सा आपका वाचक शब्द है। किंतु यहाँ पर आपका साधारण धर्म का अभाव है, साधारण धर्म आपका नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका प्लुतोपमा अलंकार है। दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है तीसरा, मालोपमा अलंकार क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। मालोपमा अलंकार, यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाएं या किसी एक उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में वहां पर मालोपमा अलंकार हो जाता है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शीतल राम महीप का। तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ राम उपमेय है। राम क्या भाई? उपमेय है, जिनकी तुलना कामदेव से की गई है, सूर्य से की गई है और देवता सोम से की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि जब एक से अधिक लोगों के साथ यहाँ पर तुलना की जाती है ना, वहाँ पर आप कह सकते हैं आपका होता है प्लुतोपमा अलंकार होता है, ठीक है।
उपमा अलंकार के आप उदाहरण समझ लीजिएगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा आपको कोई उदाहरण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनको ही नोट कर लेना है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है राम महीप का, तो अभी आपने इसका स्पष्टीकरण भी आपने पढ़ लिया है। अगला है हरिपद कोमल कमल से शब्द आ गया। पीपल पात सरिस मंडोला, ये आपको देखने को मिल गया। अगला है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर सी शब्द आपका आ गया। या दे के अरविंद से शब्द आपको आ चुका है। दीप सा मन जल चुका, सा शब्द आपको मिल चुका है। सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पर सा मिल गया है। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, यहाँ पर सा शब्द मिल गया है। मोम सा घुल चुका है, सा शब्द आपको मिल चुका है। ठीक है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर इतने उदाहरण आप पढ़ लेते हैं तो और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सब उदाहरण में कुछ ना कुछ आपको पहचान दे दी गई है। अब दूसरे उदाहरण के आते हैं, रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप या निषेध रहित आरोप कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। कैसे, समझिए। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह ये लगा होता है। जहां पर उपमेय होगा और उपमान होगा, उनके बीच आपका लगा होगा। यहाँ पर देखो पहले वाले में सा था, लेकिन वो सा कहाँ पर था ये पता नहीं, लेकिन ये जो आपका चिन्ह लगा मिलेगा वो उपमेय और उपमान के मध्य ही लगा मिलेगा। जैसे से मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर देखिए चंद्र अर्थात चंद्रमा क्या है, ये उपमेय है। खिलौना क्या है, उपमान है। तो देखो चंद्रमा है और खिलौना है, यहाँ पर योजक चिन्ह आपको देखने को मिल गया है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है ना। और अगला दिया गया है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में आप देख पा रहे होंगे कि मंच का रघुवर राम पर, बाल पतंग का संत पर, सरोज का, लोचन का नेत्र पर, भृंग का भ्रमर पर आभेद हो रहा है। मतलब हर जगह की राय। देखिए यहाँ पर उदयगिरि मंच का, रघुवर पर, बाल पतंग का, संत सरोज का, लोचन पर, है ना कहीं सभी में आपका आरोप हो रहा है। यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अगला है चरण कमल बंदो हरि राई, है ना। तो यहाँ पर देखो चरण क्या है, चरण क्या है आपका, ये उपमेय है। कमल क्या है, ये उपमान है ना। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं इनके बीच आपका आरोप या अभेद हुआ है। इस प्रकार से रूपक अलंकार हुआ। रूपक अलंकार के उदाहरण आपको पढ़ लेना है। क्या है नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस उदाहरण आपको पढ़ लेना है, ये उदाहरण आपको मिल जाएंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ठीक है, बस यहाँ पर आपको देख लीजिए कि जरूरी नहीं कि आपको डैश मिला हो, मिला है नहीं मिला है, ठीक है ना, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रूपक वाले में पढ़ेंगे, वहां पर आपको उपमा वाले में पढ़ेंगे तो सा सी शब्द आपको दिया रहता है। ठीक है, चलिए अगला है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ठीक है, तो यहाँ पर तारा घट शब्द में आपको दिल गया है। अगला है मन सागर। ठीक है, तो इस प्रकार से राम रतन धन पायो, राम और रतन ये के बीच आपका योजक चिन्ह है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, यही से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है, जहां उपमान के ना होने पर, देखिए यहां पर क्या नहीं है, उपमान ही नहीं है, तो जहां उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। मतलब कि उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जो उपमेय है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपमान है ना। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना, मतलब ये है कि नहीं संभावना किया जाए, जो संभावना प्रकट हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान क्या होती है इसको समझ लीजिए, क्योंकि यही मेन पॉइंट आपका है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जो आपके वाचक शब्दों से की जाती है, इसकी आसानी से आप पहचान कर लेते हैं। जैसे जनु जानो, जानू, मनु मानो, मनहु मानहु, जान पड़ता। ठीक है निश्चय ही, ज्यों मकु इकु इच्छा। ठीक है, ये शब्द अगर आप रट लेते हैं तो हमेशा आपको यही पॉइंट मिलेंगे और आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब तीनों उदाहरण, अगर तीनों के उदाहरण दे देंगे, अब आप पहचान कर लेंगे कि नहीं क्या है क्या नहीं। यदि इनमें से कोई भी वाचक शब्द दी गई पंक्ति में से पाया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मन सैर पर आपत पर्यो प्रभात। मनहु शब्द आपको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी आपको बोले, आपको मनहु शब्द मिल गया है। अब इसके उदाहरण समझ लीजिए, यहीं से मिल जाएंगे एग्जाम में, कि सखई सहित हर्षी अतिरानी सुखत धातु राम जनु पानी। तो यहाँ पर आपका जनु शब्द आपको देखने को मिल गया है। दूसरा दिया है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, क्या मिल गया, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक।
अगला दिया है अति कटु वचन कहति मनहु, क्या मिल गया है, मनहु शब्द मिल गया है। अगला दिया गया है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो शब्द मिल गया। इसी प्रकार से कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे शब्द मिल गया। अगला है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यहाँ पर आप कह सकते हैं बिहारी जी के दोहे में है, जो शब्द आपको आकर दिख गया है, ठीक है। अगला है रैमन पुत्री श्याम की मनौ जलज मधुरा लसय, कहती हुई यो उत्तरा नेक धर के जल गए, यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, मनौ मिल गया, ठीक है ना। अगला है हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, ठीक है, तो मानो आ गया। कुल मिला के देखा जाए रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार तो आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार उपमा कर सकते हैं। अब जब उपमा और रूपक मतलब कह सकते हैं उपमा और उत्प्रेक्षा जान जाएंगे तो रूपक वाले को आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अतिशयोक्त अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्त दो शब्दों अर्थात कह सकते हैं अतिशय और उक्ति से मिलकर बना है। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर एवं उक्ति का अर्थ होता है कथन, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़कर किया जाए वहां पर आपका अतिशयोक्त अलंकार होता है ना। किसी चीज को बहुत बढ़ा दिया जाए, मर्यादा को उल्लंघन कर दिया जाए और तो उसे बोलते हैं। जैसे आगे नादिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक पहुंचा उस पार, है ना। अभी सोचा भी नहीं था, मतलब सोचा ही था, मतलब पहुंचा नहीं है और ऑलरेडी चेतक वहां पर पहुंच गया। तो वही चीज है कि कहा गया है कि राणा अभी नदी पार करने के बारे में सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा नदी के पार हो गया। अर्थात यहाँ पर बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया कि अतिशयोक्त अलंकार हो गया, है ना। चलिए हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आग लगी नहीं है ना, और निशाचर भाग गए हैं। इतनी बड़ी बात कह दी गई है, ये भी आप समझ सकते हैं। अब उदाहरण को समझ लीजिए कि बांधा था विद को किसने, बांधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, ठीक है। अगला है भूप सहस दस एक ही बारा, उठे लगे उठावन टरही नटारा, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके अतिशयोक्त अलंकार में मिलते हैं। यही 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विशेषयोक्त अलंकार क्या होता है, जहां कारण देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह अलंकार होता है, ठीक है, पहचाने में बहुत दिक्कत होती है। यहां पर दिया है जहां कारण था जो साधन के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, मतलब कि साधन है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, अर्थात कार्य सिद्धि के समस्त कारणों या साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो सके, वहां विशेषोक्त अलंकार होता है। जैसे कि पानी विच मेन प्यासी मुँह सुन सुन आवे हाँसी, यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, विशेषोक्त अलंकार में कि पानी विच मीन प्यासी मैं सुन सुन आवे हाँसी, मतलब कि यहाँ पर दिया है कि यहाँ पानी क्या है, पानी यहाँ पर आपका कारण है, में रहते हुए पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे रहने की बात की गई है, अतः यहाँ पर विशेषोक्त अलंकार आपका हो गया। अब ये याद क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अर्थ नहीं आते हैं। तो भाई अर्थ लेने के लिए फिर कोचिंग लेना पड़ेगा, किसी जो संगीतज्ञ होते हैं, है ना, तो फिर वैसा करना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं इतने उदाहरण रट लो कि आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अगला दिया है कि देखो दो दो मेघ बरसते हैं मैं पानी की प्यासी, मतलब दो दो मेघ बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी हूं, तो आपको क्या हो जाएगा, विशेषोक्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए विभावना अलंकार क्या होता है इसको समझिए। कह रहा आपसे विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, क्या होती है भाई, विशेष प्रकार की कल्पना करना ही यहाँ पर विभावना होता है। अर्थात जहां बिना कारण था जो साधन के ही कार्य का होना पाया जाए, वहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, विभावना अलंकार होता है। फिर से पढ़िए, जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पा जाए या जहां बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाए, मतलब कार्य बिना कारण के ही संभव हो जाए। उदाहरण से समझेंगे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विदनाना, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं उसके पैर नहीं हैं फिर भी कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, कान नहीं है फिर भी सुन सकता है। समझ में आ गया ना, यहाँ पर कारण के भी यहाँ पर कार्य का होना पाया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर आपको हो जाएगा विभावना अलंकार। इसी प्रकार से उदाहरण है कि आनंद रहित सकल रसभोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, मतलब कि बोल नहीं पाता है लेकिन वक्ता कह रहा है अपने आप को। तो यहाँ बिना पैर के चलने, बिना कान के सुने, बिना हाथ के काम करने का वर्णन हो रहा है, अर्थात बिना कारण के ही कार्य का होने की बात कह रहा है, बिना कारण के ही कार्य होने की बात कह रहा है, अतः यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपका विभावना अलंकार। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल कहत सुआए, तो भाई पानी बिना पानी के ही बोल रहा है हम निर्मल हो गए, तो यहाँ पर भी आपका हो गया। क्लियर हो गया ना, विभावना अलंकार ये होते हैं। 3-4 उदाहरण पढ़ लीजिएगा भाई साहब, आपको यहीं से मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग संदेह अलंकार की ओर।
कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो पाए, ना हो सके, संदेह अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है, मतलब वहां पर तर्क वितर्क आपका हो जाएगा, बहस लड़ा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। पहचान क्या होती है तो समझिएगी कि संदेह अलंकार के उदाहरणों में प्रायः या शब्द मिलता है, अथवा मिलेगा, की मिलेगा, कै मिलेगा और कैंधो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण समझ लीजिए कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच ही सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, तो की शब्द आपको मिल गया ना, संदेह आपको मिल गया है। अगला है यह मुख है या चंद्रमा या चांद, है ना, यह मुख है या चंद्र है, तो यहाँ पर यह शब्द मिल गया, है ना। अगला है यह काया है या शेष उसी की छाया, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये शब्द आपका आ गया, है ना। एक उदाहरण और आपका होता है जो कह सकते हैं मॉडर्न तरीके से कि चलिए जैसे क्या होता है कि दिन में ना निकला करो बाल खोलकर, सूरज चांद भी, जो आपका चांद भी सूर्य भी है वो शर्मा जाएगा। तो मतलब कैसे इतनी बढ़ा चढ़ा करके तुलना कर दिया उसके बालों का कि मतलब वो बाल खर को खोल कर अगर चल देगी तो सूर्य शर्मा जाएगा, है ना। तो ये भी बढ़ा चढ़ा कर ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। चलिए अगला है भ्रांतिमान अलंकार, जहां उपमेय में उपमान के होने का भ्रम बना रहे, वहां पर देखो संदेह था, यहां पर आपका भ्रम है, भ्रम हो जाए, या जहां एक वस्तु उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। पहचान समझिए, आंसर आप बता देंगे कि भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में प्रायः क्या मिलेगा, भ्रम शब्द मिलेगा, भ्रांत मिलेगा, जान मिलेगा, मान मिलेगा, समुझ शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दिया गया है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, तो भ्रांति शब्द मिल गया। देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो आपका पॉइंट है वो आपका कौन सा है, देख उसको ही सुख हुआ। अच्छा ये पूरा उदाहरण आपका है, ठीक है। अगला है कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, तो यहाँ पर देखो शाम को देखकर, है ना, तो आपका जान शब्द आपका हो गया, ठीक है। वृंदावन विसरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामनी जाने संग डोले बोले मोर, तो यहाँ पर आपका कौन सा आ गया, जान आ गया। तो यहाँ पर जो भी शब्द आपको मिल जाए, यहाँ पर जो शब्द मिल जाए ये आपके भ्रांति मानो आपके होंगे, ठीक है ना। इसके पहले आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और नोट्स बना लेंगे तो भाई साहब आपको अलंकार में दिक्कतें नहीं होंगे, गलत करके नहीं आएंगे। ये इतना जानते हैं कि लेक्चरर नहीं बन पाओगे, है ना, लेकिन एग्जाम में आप प्रश्न भी गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिए अन्योक्त अलंकार क्या होता है इसको समझते हैं। अन्योक्त दो शब्दों अन्य धन उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अन्य का अर्थ होता है दूसरा एवं उक्ति का अर्थ होता है कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रतीक चिन्ह क्या है उनको समझ लीजिए। फूल पली, देखो फूल होगा, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली अर्थात भौला, पक्षी। इन प्रतीक चिन्हों के बिना अतिशयोक्त अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा कि अतिशयोक्त अलंकार अगर आपको पढ़ना है, इन पॉइंट को ढूंढ लेना है, ये पॉइंट अगर आपके छुपे हैं तो अन्योक्त अलंकार का हो जाएगा। जहां किसी उक्ति अर्थात कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहां पर अन्योक्त अलंकार होता है। उदाहरण देखिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन सा हवल। तो यहाँ पर उपयुक्त में पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपमा को व्यंग कसा है, यहाँ पर अन्योक्त अलंकार है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पॉइंट आपको दिए गए थे ये पॉइंट आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो आपका अली मतलब आपका भौरा दिया गया है, ठीक है ना। कली शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है, अली दिया है, कली दिया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यही आपको कह सकते हैं उपचार के लिए काम देंगे। दृष्टांत अलंकार क्या होता है इसको भी समझिए। दृष्टांत अलंकार तो जहां दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के एक दूसरे वाक्य होते हैं, मतलब बिंब प्रतिबिंब एक दूसरे में दिखाई देना। जैसे कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, है ना। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं होता है, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, है ना। अच्छा अगला है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये जो आपके हैं ये आपके किसके हैं, दृष्टांत अलंकार हैं। यहाँ पर कह सकते हैं बिंब प्रतिबिंब आपको दिखा रहा है ना। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब दिखा रहा है जैसे कि इसमें था, यहाँ पर भी रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि अभ्यास से ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आगे कुछ किया सकता है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण को रटेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मानवीय अलंकार क्या होता है इसको समझिए।
कि जिस काव्य में जड़ या जो होता है जड़ मतलब निर्जीव, जिस काव्य में निर्जीव पर चेतन अर्थात सजीव का आरोप होता है, मतलब निर्जीव और सजीव का जब आरोप हो अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाए वह मानवीय अलंकार होता है। या एक प्रकार से और बोल सकते हैं कि जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। जैसे देश देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, यहाँ पर देख दशा रघुवीर की तो भाई वृक्ष तो रो नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे कि यहाँ पर जो आपके सजीव के साथ निर्जीव की यहाँ पर कह सकते हैं क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा हो जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार क्या है, जहां विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो वह विरोधाभास होता है, मतलब विरोध नहीं है फिर भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपका विरोध किया जा रहा है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, है ना, पापू मनुज, यहाँ पर पापी है यहाँ पर राम नाम है, तो यहाँ पर कह सकते हैं पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, अर्थात विरोध नहीं कह रहा है फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार पापी व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, जो जे बूढ़े श्याम रंग त्यों ते उज्जवल होए। तो यहाँ पर कह रहा है जो जे बूढ़े श्याम मतलब सांवला है लेकिन यहाँ पर उजाले की बात कर रहा है, ठीक है ना। जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, है ना, जब से आंख लगी तब से आंख न लगी, यहाँ पर हो गया। अचल द्रग हो उठते चंचल चपल पग को होते विजय, तो इस इनको आप लिख लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन करिएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। प्रतीप अलंकार क्या होता है, प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो वहां प्रतीप अलंकार होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। या जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा भी कहा गया है, जो कि हमने आपको बताया है। कह रहा है उप तपस्वी उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, ठीक है, ये प्रतीप अलंकार है। यहाँ उपमान अर्थात जो देवदार है को उपमेय अर्थात उपमेय तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किया गया है, यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। थ्योरी आप पढ़ लीजिए, उदाहरण आपको यही पढ़ लेना है। एक उदाहरण और देख लीजिए कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, यहाँ पर जमुन जल जो आपका है उपमान है को उपमेय तथा उपमेय जो आपका शरीर है उपमान मानकर वर्णन किए जाने की आपका कह सकते हैं ये आपको हो गया प्रतीप, ठीक है। थ्योरी आप रख लीजिएगा, उदाहरण 2-3 मिलते रहेंगे और कॉपी में थोड़ी जगह छोड़ दिया करिए, जहां उदाहरण आपको मिल जाए वहीं पर आप नोट कर लीजिए। यही एक साधन होता है अलंकार पढ़ने में, क्योंकि छोटी छोटी बातें याद नहीं किया सकती हैं, है ना आप रट सकते हैं ना हम रट सकते हैं। बस यही है कि बस बार बार प्रश्न आएंगे आपके दिमाग में घूमेंगे, ठीक है ना। जब भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं अपना नोट्स उठाइए और तुरंत से वहां पर पहुंच जाइए, जो चारों ऑप्शन के अनुसार चारों परिभाषा पहुंचेंगे वहीं पर अलंकार मिल जाएगा, ठीक है। दीप अलंकार क्या होता है, दीपक अलंकार जहां प्रस्तुत उपमेय तथा अप्रस्तुत उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है, मतलब दोनों का धर्म जो है वो एक हो जाए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन, ये दीपक अलंकार में होता है। ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। व्यतिरेक अलंकार, तो व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है अधिक के, अर्थात जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कारण भी बताया जाए या प्रशंसा की जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। सब सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनंग कठोर, ये आपका हो जाएगा। और इसका उदाहरण और भी आपके हैं, जन्म सिंधु बिनु बंधु विष दिन मलिन कर सकलंक, सिय सुख समता भाव किमी चंद बापुरो रंक, रंजन मेंज, ये देखिए उदाहरण है, इनके उदाहरण आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको उदाहरण आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और बस इसको नोट्स बना लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है आपको। अप्रहुत अलंकार में छिपाओ अर्थात छिपना होता है, जो सत्य बात या वस्तु का निषेध करे उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए वहां पर अपरोहित अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, ठीक है। ब्याज स्तुति अलंकार क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां काव्य को देखने या सुनने से ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है लेकिन वहां वास्तव में प्रशंसा की जाए वहां पर आपका ब्याज स्तुति अलंकार होता है। गंगा गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, है ना। तो यहाँ पर देखो कहा गया है कि निंदा भी हो रही है, क्यों टेढ़ी कर रही हो, और उसे कुछ अच्छा भी किया गया है, शिव को कर देती हो, है ना। इस प्रकार से ब्याज सोचती हो। ब्याज निंदा क्या होता है, काव्य को देखने या सुनने से जो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही हो लेकिन वास्तव में वहाँ निंदा की जाए, ये उल्टा हो गया ना, ये उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पर देखो राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, ठीक है। उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, ठीक है, इसका आपका उल्लेख कर लीजिएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी, ये उल्लेख में होता है। प्रश्न अलंकार में
तो भाई प्रश्न अलंकार में यहाँ पर आपका प्रश्न अलंकार होता है कि जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो प्रश्न अलंकार होता है, वाचक चिन्ह भी मिलेगा। ठीक है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते तब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नतु। तो आपको प्रश्नवाचक दे दिया है। असंगति यहाँ पर जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो अर्थात संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखता है। इस प्रकार से ये उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, मतलब हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, यहाँ पर कार्य कारण जो है जिसका में कारण और कार्य का मेल ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा कार्य कहीं और प्रभाव अर्थ का कहीं होता है। देखो यहाँ पर रघुवीर की बात हो रही है, घाव हृदय में लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा और इसी प्रकार से ये अलंकार आपका है। ठीक है, बहुत अलंकार होते हैं, अब कितने अलंकार ढूंढते रहे, है ना, बहुत अलंकार आपके होते हैं। अमन्वय अलंकार होता है, इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से की जाए, जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से की जाए या जहाँ स्वयं उपमेय ही उपमान हो जाए, है ना, वह अमन्वय होता है। मतलब देखो उपमेय ही उपमेय आपका हो रहा है। भरत के समभारत, भारत के समभारत, तो भारत उपमेय है, तुलना भारत से ही की जा रही है, अतः अमन्वय हो जाएगा। ठीक है, तो सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। तो अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि ये उदाहरण किसमें होते हैं, अनवन्वय में होते हैं। नोट्स बना लेंगे, यकीन है आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब देंगे, अन्यथा अपना बता देंगे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये नाम आप जरूर दीजिएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा भी है और पढ़ा भी है। और यहाँ पर कह सकते हैं देखो अलंकार बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बारीकी होती हैं, एक बार में समझा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो वीडियो में आप लोग बस नोट्स बनाइएगा। हमने बताया कि एक परिभाषा लिखिए, उसके 2-3 आपके कह सकते हैं लाइन छोड़ दिया करिए। जब भी कहीं प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन आपको मिलता है उसको वहाँ पर नोट कर लीजिए। जब भी कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो बहुत जब देखा जाए तो 10 या 5 उदाहरण होते हैं जो घूम फिर के आते हैं। यही एक रीजन होता है भाई, लेक्चर नहीं बन सकते हैं, है ना, लेकिन इतना है एग्जाम में आप पूरी की पूरी करके आ सकते हैं, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य में कौन सा अलंकार है। और आप देखते हैं कि एग्जामों में इतना बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, और पूछता है तो जरूरी नहीं है कि पूरे को पूरे करके आना है, एक आध प्रश्न छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये इससे टीचर के साथ भी होता है और स्टूडेंट के साथ भी होता है। ठीक है ना, तो भाई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट होता है, तो टेस्ट लगाइएगा, डेली टेस्ट लगाएंगे, डेली अलंकार मिलेंगे और रट जाएंगे, देखते ही आंसर आप लगा देंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है अदर वीडियो की, तो उनको भी दे सकते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को